हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो के ऊपर गाइस आप लोग को समझ में आएगा टाइटल और थंबनेल देख के कि आज हम लोग Q&A करने वाले हैं। मतलब हमने एक टेलीग्राम पे पोल डाला था कि आप लोगों को किस टाइप से वीडियो चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वोट मेरे को आया था Q&A के ऊपर। फिर हमने एक वीडियो का लिंक डाला जिसमें बोला कि आप इस वीडियो में कमेंट में जाके आप जो भी सवाल करिएगा उसका जवाब हम देने वाले हैं। तो आप लोग ने सवाल तो किया, काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल किया। मेरा ये फर्स्ट Q&A वीडियो है, ठीक है। अभी तक का पूरे ट्रेडिंग लाइफ या पूरे यूट्यूब लाइफ का, सोशल मीडिया लाइफ का ये मेरा पहला Q&A वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का सवाल देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा है। टोटल 15-20 आया है, ठीक है। 15-20 कमेंट आया है, मतलब कि जितने भी मेरे टेलीग्राम के मेंबर है वो सब ने जाके इसके ऊपर सवाल पूछा है। ये काफ़ी अच्छी वाली बात है कि जितना भी टेलीग्राम के ऊपर मेरा मेंबर है वो आके सवाल पूछा, ठीक है। हमने यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाला था, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। यूट्यूब के लिए अगर इस पर 50 सब्सक्राइबर हिट होता है ना, अभी 45 सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल का, 50 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पे भी हमें वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग कोई भी सवाल करिएगा ना यूट्यूब पे, तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कुछ भी सवाल हो सकता है, मेरे ट्रेडिंग से रिलेटिव, मेरे लाइफ स्टाइल से रिलेटिव या मेरे स्टडी से रिलेटिव, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल एक भाई ने लिख के किया है, ठीक है। ठीक है, नाम है ट्रेडिंग क्लब 014, ठीक है। भाई ने पूछा है ब्रदर व्हाट इज़ योर ड्रीम, ठीक है। भाई ने पूछा है ट्रेडिंग क्लब 014 ने। तो बेसिकली भाई मेरा ड्रीम कुछ नहीं है। ड्रीम वो लोग को रहता है ना जो लोग का माइंडसेट बहुत वीक रहता है या माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहता है। मेरा माइंडसेट प्रॉपर स्ट्रांग है और हमने आँख के सामने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ देखा है, डिजिटल नहीं, कैश देखा है हमने इतना। तो मेरे लिए ड्रीम अब कुछ है ही नहीं, मेरे लिए अब गोल हो चुका है। ड्रीम वो लोग को रहता है जो कभी आज तक 50-60 लाख रुपए देखा ही नहीं है। हमने 1-1 करोड़ रुपया कैश देखा है दोस्त। तो मेरे लिए ड्रीम अब है ही नहीं। मेरे लिए अब क्या है, मेरे लिए अब गोल है कि मेरे को इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है, मतलब 2030 में मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। और मेरा प्रैक्टिस पूरा रहता है कि उस टारगेट को अचीव कर लें, ठीक है। तो इसलिए भाई कोई ड्रीम नहीं, मेरा अब गोल हो चुका है। ड्रीम वो लोग, हमने सबको यही बोला है कि ड्रीम वो लोग देखता है ना जिसको कभी लगता ही नहीं कि हम ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने कभी आज तक ड्रीम देखा ही नहीं है। मेरा सारा गोल है कि हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। क्यों हम अपने माइंडसेट को वीक करें कि हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते हैं इसलिए ड्रीम देखते हैं। अरे नहीं भाई, ये सब फालतू है, ड्रीम देखने से हो जाता है नहीं भाई। माइंड के अंदर गोल रखो, ठीक है। गोल रहेगा तब ना उसके लिए काम करोगे। हमने ड्रीम सोच लिया कि मेरे को 1 करोड़ कमाना है। अरे भाई कैसे कमाना है, वो तो गोल है ही नहीं। तो इसलिए गोल रखो भाई कि मेरे को 1 करोड़ कमाना है, इसलिए वो रोड में फॉलो करोगे, ठीक है। पहले सवाल का आंसर मिल गया। फिर गाइस ऑनफ्लेक्स ऑफिशियल गेमिंग ने पूछा है, प्लीज़ ब्रो रिप्लाई माई क्वेश्चन प्लीज़, ठीक है। वन कैन बिकम ए बिलियनियर बाय ए ट्रेडिंग। मतलब ये भैया का सवाल यही है कि क्या ट्रेडिंग करके बिलियनियर बन सकते हैं। तो पहला बात, ट्रेडिंग करके बिलियनियर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट चाहिए, काफ़ी अच्छा कैपिटल चाहिए। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ से ट्रेडिंग करके बिलियनियर नहीं बन सकते हो। $1 बिलियन कमाने के लिए कम से कम 8,000 करोड़ का INR वैल्यू रहता है, 8,000 करोड़। अगर आपको अप्रॉक्स 8,000 से 9,000 करोड़ कमाना है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम 1,000 से 2,000 करोड़ रहना चाहिए। तो जिसके पास 1,000 से 2,000 करोड़ है, क्या वो ट्रेडिंग करेगा? नहीं दोस्त। बहुत सारा बिजनेस है जिसमें ट्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो पे लाइन देखा है कि मेरे को बिलियनियर बनना है। अरे भाई बिलियनियर बनना है, लेकिन मेरे पास अभी 10 करोड़ है, 50 करोड़ है। 50 करोड़ से क्या करेगा भाई, बहुत छोटा अमाउंट है। इंडिया में रह के इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन जब इंडिया से बाहर जाके कोई बिजनेस करेगा ना, दुबई ले लो, अमेरिका ले लो, ये सब जगह के लिए 50 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग से लेकिन 10 करोड़ लगा के 100 करोड़ बना सकते हैं। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ ट्रेडिंग से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक अपार्टमेंट खड़ी करने के लिए पिलर लगता है, वो पिलर जब तक स्ट्रांग नहीं होएगा पूरा अपार्टमेंट उसके ऊपर लगे खड़े होएगा ही नहीं, मतलब वो फ्लोर बनेगा ही नहीं। तो मेरे लिए ट्रेडिंग क्या मदद कर रहा है, वो पिलर बना रहा है कि स्टार्टिंग का बेस जो इनकम है ना, सपोज मेरे को एक बिजनेस खोलना है, ठीक है। सपोज मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो हम उसको ट्रेडिंग में लगा दिए हैं,
पर डे का आराम से 2 से 3 लाख रुपया आ रहा है, महीने का आराम से 1 से 2 करोड़ रुपया आ रहा है, ठीक है। अगला 12 महीना में 12 करोड़ आ गया, एक नया बिजनेस खोल दिए, वो 12 करोड़, क्योंकि पैसा से ही पैसा बनता है। अगर 12 करोड़ का हम कोई बिजनेस खोल दें जिससे हर एक साल का ROI बन रहा है 1000-2000 करोड़ का, तो फिर क्या दिक्कत है। तो ट्रेडिंग वो पिलर, वो बेस देता है आपसे कि एक गरीब आदमी भी ट्रेड करके पैसा बना के वो राजा बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग ही फुल टाइम ट्रेडिंग करके बिलियनर नहीं बन सकते हो भाई, ठीक है। पहला क्यों नहीं बन सकते हो, अगर आपके पास उतना बड़ा कैपिटल है। अब ये बोले कि 1 करोड़ लगा के हम 8000 करोड़ कमा लेंगे, बेवकूफ़ी है भाई, बन ही नहीं सकता आज के मार्केट में, ठीक है। मार्केट के अंदर इतना वॉटिलिटी है, तुम्हारे पास कितना भी ज़्यादा विन रेट का स्ट्रैटेजी है तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि 100% तो तुम विन कर ही नहीं सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, नहीं तुम 90% विन कर सकते हो। कि तुम 10 ट्रेड लिए जिसमें से 9 ट्रेड में टारगेट है, अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति बोलता है 1 साल का बैक टेस्टिंग अगर मेरे को देता है, तो मेरे तरीके से अपना गिव अप है, ठीक है। गिव अप में क्या है कि उसको हम 1 करोड़ रुपये गिव अवे करने वाले हैं, लेकिन लॉजिकल शर्त यही है कि 1 साल का बैक टेस्टिंग डाटा चाहिए कि वो उस सेटअप के पास इतना है, ठीक है, कि 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड जीत रहा है, मतलब 90% वो स्ट्रैटेजी का विन रेट रहना चाहिए, ठीक है। 90% नहीं है भाई मार्केट के अंदर। अगर ये रहता है ना तो समझ में आ रहा है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज दैट आपके पास 10 करोड़ रुपये है, ठीक है, आपके पास अगर 90% का विन रेट का स्ट्रैटेजी है जो 1:2 देता है या 1:1 भी देता है, तो आप 10 ट्रेड में से सिर्फ आपका 1 ट्रेड में लॉस जाएगा 1 करोड़ रुपये, बाकी सब 9 करोड़ रुपया का प्रॉफिट में, ठीक है। अगर 1:2 पे खेलते हैं ना तो 16 करोड़ रुपया कहाँ रखोगे भाई पैसा। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजी मिल जाए ना तो बिल्कुल ट्रेडिंग करके बिलियनर बन सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग करके बिलियनर नहीं बन सकते हो, लेकिन बिलियनर बनने का जो पिलर होता है ना वो जरूर तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है तो बिलियनर बिल्कुल बन सकते हो भाई, ठीक है। फिर एक केआर टेक रिव्यू का सवाल है, व्हाट एडवाइस शुड यू गिव टू समवन स्टार्टिंग ट्रेडिंग टुडे ब्रो, हाउ मच अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग। सबसे पहले भाई आपका 2 सवाल है, तो पहला सवाल का आंसर देते हैं कि जो स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं ट्रेडिंग उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, कोई भी ट्रेडर से मत सीखो। आप ट्रेडर से कोई भी मेंटर आप बना लेते हो यूट्यूब पे देख के, आप वही मेंटर बनाओ जिसको रियलिटी में ट्रेडिंग करने आता है, रियल में वो ट्रेडिंग किया है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप डेमो ट्रेडर से सीख के आप सोचते हो कि हम रियल में से कमा लेंगे, नहीं दोस्त। आप मेरे को फॉलो करो चाहे किसी और को फॉलो करो, वो व्यक्ति से फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग लाइव आके ट्रेडिंग करवाना तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप वो व्यक्ति से उस व्यक्ति से आप एक ही चीज़ मांगो कि आप सर आप जो ट्रेडिंग करते हैं ना, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पेनल मेरे को सेंड कर दीजिए। हर एक ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। लेकिन आज क्या बताएं, ये चीज़ भी करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रोकर अब डमी ब्रोकर भी आने लगा है जो लगेगा रियल जैसा, लेकिन पूरा वो डेमो मनी है, ठीक है। आप वही व्यक्ति से आप एडवाइस लो जो आपको लग रहा है कि इसके पास पैसा है, ये ट्रेडिंग से पैसा कमाया है। अब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम वाले व्यक्ति से जो रील डाल रहा है कि 10 लाख है मेरे पास, 10 लाख दिखा रहा है आपको ऑन द टेबल, फिर आपसे मांग रहा है $100 कि मैं आपको हम ट्रेडिंग सिखाएंगे। एक जेन्युइन सोचने वाली बात है, अगर मेरे पास खुद 20 से 25 लाख का अकाउंट है, हम क्यों आपसे मांगेंगे $100 भाई। कोई जेन्युइन ट्रेडर आपसे पैसा मांगेगा ही नहीं, आपको सिखाएगा ही नहीं, ठीक है। कोई जेन्युइन ट्रेडर, क्योंकि पता है जितना आपको सिखाएगा ना, अगर उतना वो चार्ट के ऊपर टाइम दे देगा ना तो आपसे ज़्यादा कमा लेगा। आज तक मेरा नहीं कोई कोर्स आया है, नहीं आएगा आगे। रीज़न, अगर हम आपको सिखाते हैं पर डे का अगर आधा घंटा भी टाइम देते ना, तो मेरे पास इतना कैपिटल है कि अगर हम कैपिटल के ऊपर आधा घंटा टाइम दे दिए ना तो आपसे 3 गुना ज़्यादा हम कमा लेंगे। पूरे 1 महीने के कोर्स से ज़्यादा हम 3 गुना कमा सकते हैं सिर्फ आधे घंटा ट्रेडिंग के ऊपर देख के, ठीक है। एक बिलियनियर व्यक्ति अपने टाइम से ट्रेड करता है, इसका मतलब क्या होता है ना कि वो फालतू जगह टाइम लगाता ही नहीं है, फालतू जगह टाइम वेस्ट करता ही नहीं है जहाँ पे उसको लगता ही नहीं कि यहाँ पे मेरे को बेनिफिट है।
आपसे क्या मेरा बेनिफिट? अगर सपोज दैट आप लोग मेरे को अगर 1-1 लाख रुपए पे करते हो, जितना सब्सक्राइबर हो, 45 लाख रुपीज़ रहेगा। क्या मेरा 45 लाख रुपीज़ में पूरा इंटायर लाइफ चला जाएगा? नहीं जाएगा दोस्त। जिस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट किए हो ना, उस वीडियो के अंदर ही 40 लाख का लॉस देखा है हमने, ठीक है? तो यही है रियलिटी। आप जिससे सीख रहे हो प्लीज़ वो जेन्युइन व्यक्ति रहना चाहिए, वो कभी रियल मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। और फंडेड अकाउंट जो आजकल नया नया ट्रेंड आया है कि हर एक व्यक्ति बोलता है कि हम फंडेड अकाउंट के ऊपर ट्रेड किए हैं, बहुत डिफिकल्ट है ये वो। दोस्त, 2 करोड़ का फंडेड अकाउंट सिर्फ $700 में मिल रहा है। मतलब तुम 2 करोड़ का अमाउंट तुम 60 से 70 हज़ार में ले रहे हो, ठीक है? तो ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है? ये सब मैं मत पढ़ो। फंडेड अकाउंट के लिए वो लोग के लिए है ना, अगर सपोज मान के चलो, अगर फंडेड अकाउंट अगर इतना ही सही रहता, पे आउट देता है, तो क्यों नहीं हर एक ट्रेडर फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता है? क्यों अपना करोड़ों लाखों रुपया ट्रेडिंग ऊपर लगा रहा है, ब्रोकर के अंदर दे रहा है? क्यों दे रहा है? फंडेड अकाउंट एक बिगिनर के लिए है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी फंडेड अकाउंट के ऊपर ट्रेड करता ही नहीं है, ठीक है? जेन्युइन बोलो ना, जेन्युइन तुम खुद ही सोचो ना भाई, क्यों लोग लगाया हुआ है? जो तुमको प्रमोट कर रहा है उससे पूछे तो फिर तुम क्यों ब्रोकर के अंदर डाल के ट्रेडिंग कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर? भाई जितना तुम ब्रोकर के अंदर 10 लाख डाले हो, 10 लाख में कितना 2-2 करोड़ का 4-5 को फंडेड अकाउंट होगा, मतलब तो 40 करोड़ का तो मालिक ऐसे हो गया भाई, ठीक है? 40 करोड़ का तुम अकाउंट मैनेज कर रहे हो। फंडेड अकाउंट मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। अगर हम आज अपने टीम को हम बोल दिए कि मेरे लिए फंडेड अकाउंट पास करके दे दो, पास करके दे देगा। मेरे पास इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, लेकिन हम क्यों नहीं फंडेड अकाउंट को प्रमोट करते हैं? रीज़न मेरे को कहीं लॉजिकल लगता ही नहीं है, कहीं से वो मेरे को सेंसफुल लगता ही नहीं है। हमने 4-5 फंडेड अकाउंट को लेके ब्रीच कर दिया ब्रीच, हमने ट्राई किया, लेकिन अभी मेरे पास जब 20-25 लाख रुपया जब ब्रोकर के अंदर है, मेरे अकाउंट में है, तो हम क्यों फंडेड अकाउंट से ट्रेड करें? क्यों फंडेड अकाउंट में ट्रेड करें कि पर डे का इतना लॉस लिमिट, ये चीज़ वो चीज़, ठीक है? ये सब फालतू चीज़ें, ये सब मेरे अकॉर्डिंग फालतू लगता है, ठीक है? अब आपको क्या लगता है आप लोग को, वो आप लोग का चॉइस है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग फुल फालतू है। हम कभी इसको, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बाकी सब अलग ट्रेडर का अलग चीज़, अलग ओपिनियन होगा, तो हम उसमें नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है? और एक भाई ने पूछा, ठीक है, ये तो हो गया। फिर एक भाई ने पूछा भाई 40 लाख, जी हाँ भाई 40 लाख का ही लॉस हुआ है, ठीक है? आप देख सकते हो, हम आपको तो दिखाए थे, ठीक है? वीडियो के अंदर प्रूफ है, हमने तो अपना अकाउंट दिखाया था, रियल अकाउंट है वो जो आप अकाउंट देख रहे हो, रियल अकाउंट है। व्हाट इज़ योर एज ब्रो? गाइज मेरा एज अभी ज़्यादा नहीं, मेरा एज अभी 16 ईयर्स है, ठीक है? एक भाई ने बोला है कि हम आपको हम इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग रिक्वेस्ट, अगर कोई देख रहा है जेन्युइन, मेरा एक बात कहना है, इंस्टाग्राम मेरा सस्पेंड है। रीज़न, इसका रीज़न यही है कि जब हम अपना पैसा वाला रील डालते हैं, ऑफकोर्स ट्रेडर हैं तो अब क्या दिखाएं भाई, वहाँ पे तो हम डांस करके तो दिखा नहीं सकते हैं। चाहे हम ट्रेडिंग का नॉलेज दे सकते हैं, चाहे फ्लैक्स कर सकते हैं, यही 2 चीज़ तो कर सकते हैं ना। तो हम दोनों चीज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन दोनों चीज़ में इंस्टाग्राम को बोलता है एज लिमिट की वजह से सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंड कर दो भाई, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पता है मेरे पास पैसा है, तो हम इंस्टाग्राम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम में बहुत ऐसा होता है, ठीक है? वो रिटर्न आ जाएगा। अभी मेरा बिल्कुल मेरा माइंड पूरा गोल यही है, चीज़ के ऊपर है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाओ। पैसा है तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? इसलिए इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज मत करो, अभी सस्पेंड हुआ है, अकाउंट वापस आएगा तो टेलीग्राम को पूरा हम अपडेट कर देंगे। आप लोग मेरे को मैसेज करना, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा भाई। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग? भाई इतना कमा लेते हैं कि दिन का ताज में जाके, डेली ताज होटल में जाके स्टे कर सकते हैं 24 आवर, मतलब 30 दिन में 30 दिन 365 डे में 365 डे में ताज होटल में रह सकते हैं। मुंबई का ताज होटल, ठीक है? अब आप लोग गेस करके बताना कितना होता है, ठीक है? वहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे हम पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, पूरा एक साथ,
ठीक है, इतना आ जाता है ट्रेडिंग से इनकम पर डे का नहीं सॉरी गाइस, मतलब इतना कमा लेते हैं। बाकी सब आप लोग बताना कि ताज होटल का क्या बिल है। बिगेस्ट लॉस मेरा बिगेस्ट लॉस वही है अभी जो आप कमेंट किए उसके ऊपर 40 लाख रुपीज़। ये लॉस का लॉजिकल हम बताते हैं, ठीक है। लॉजिक क्यों है इसलिए क्योंकि वीकेंड के डे में हमने ट्रेड किया एग्रेसिव मोड में, ठीक है। वीकेंड में फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मार्केट के अंदर वॉटिलिटी नहीं रहता है और हमने ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया। रीज़न कि मेरे पास प्रॉफिट स्टोर था, मतलब जो हमने 4-5 दिन से प्रॉफिट बनाया था 60-70 लाख रुपए का, वो मेरे पास जमा था, मेरे अकाउंट में ही था। तो हमने रिस्क लेके हमने पूरा प्रॉफिट को जीरो कर दिया। ये तो 40 लाख तो आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, लेकिन जो 20 लाख चल रहा था ना ट्रेड, वो भी मेरा चला गया था। उसको हम अपडेट नहीं किए क्योंकि मूड पूरा स्पॉइल हो गया, वो भी चला गया गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस प्रॉफिट होता है, रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, सिस्टम से रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। और क्या सवाल था आपका? वो सवाल हम और एक भाई का सवाल है कि कौन से स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मैंने भाई स्ट्रेटजी जो है वो 50 EMA का है, ठीक है। हमने उसके ऊपर लाइव 100 ट्रेड किया, 2 साल का बैक टेस्टिंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है अभी, ठीक है। बस एक ही चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेटजी मेरा है चाहे किसी और ट्रेडर का आप यूज़ करो, ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग पहले उसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने रियल अकाउंट के ऊपर उसको यूज़ करना। डेमो के ऊपर आप 10 ट्रेड 20 ट्रेड लाइव मार्केट के ऊपर करके देखो। अगर आपको लगता है कि 20 ट्रेड में से मेरा 15 ट्रेड में टारगेट आ रहा है, 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। या 10 में टारगेट आ रहा है, 10 में स्टॉप लॉस जा रहा है, तो भी काफ़ी बढ़िया है। अब 20 में गाइस आपका 15 में स्टॉप लॉस जा रहा है, 5 में टारगेट आ रहा है, तो क्या बढ़िया है भाई? बढ़िया है ही नहीं फिर वो। कम से कम 1:1 तो रहना चाहिए कि 10 टारगेट है 10 प्रॉफिट है, तो 1:2 के साथ करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेटजी गाइस बिल्कुल सिंपल है, 50 EMA है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। एक भाई ने हाईएस्ट प्रॉफिट पूछा है। हाईएस्ट प्रॉफिट इतना है कि भाई एक 3 सफारी आ सकता है, ठीक है। टाटा सफारी 3 आ सकता है, इतना हाईएस्ट प्रॉफिट है एक दिन का। अब कितना टाटा सफारी का क्या कॉस्ट है जो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन 3 टाटा सफारी आ सकता है एक दिन में। एक दिन का इतना हाईएस्ट प्रॉफिट है मेरे पास, हमने उतना मार्केट से बनाया है कि 3 टाटा सफारी एक दिन में आ सकता है। और एक भाई का सवाल है कि क्या आप कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग भाई, मेरे इमोशन कोई भी ट्रेडर कंट्रोल आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। रीज़न क्या है ना, जिसके पास 10,000 रुपया रहता है ना, मतलब $100 रहता है, वो क्या सोचता है कि चल ना हम इस ट्रेड के ऊपर हल्का रिस्क बढ़ा लेते हैं जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। जेन्युइन जो कहता है ट्रेडिंग कि 2% से ज़्यादा पर डे लॉस ले ही नहीं सकते हो, लेकिन आप उस दिन 10% लॉस लेते हो। मतलब जो $2 का लॉस लेना है ना पर ट्रेड, आप वो सिंगल ट्रेड के अंदर $10 $20 का लॉस ले रहे हो कि एक ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम $50,000 $60 कमा लें। दोस्त, इस चीज़ के पीछे मत भागो, इसलिए आप लोग अपना इमोशन के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मेरा बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। मेरे पास कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है। सिर्फ एक टूल क्या है, मेरा स्ट्रैटेजी, और दूसरा टूल क्या है, अपना मनी मैनेजमेंट। कि मेरे पास कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी आ जाए, कितना बड़ा भी अकाउंट आ जाए, हम वो ट्रेन हो चुके हैं अंदर से कि मेरे को क्या करना है। अगर आँख के सामने अगर मेरा 20-50 करोड़ भी अगर मनी ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो हम ट्रेन है। क्यों ट्रेन है? क्योंकि हमने 2% से ज़्यादा रिस्क किया ही नहीं है ना भाई वो ट्रेड के अंदर। पर डे का हम 2% से ज़्यादा हम रिस्क किए ही नहीं ना है भाई, ठीक है। सपोज दैट मेरा $10,000 का अकाउंट है, ठीक है।
तो 2% कितना होता है? $200। तुम अगर हम एक दिन में अगर 50 ट्रेड भी करेंगे ना, तो हमको $200 से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। तो मेरा माइंड ट्रेंड है, मेरे को पता है, इसलिए हम कभी अपना इमोशन मेरे को ऊपर नीचे होता ही नहीं है, नहीं मेरे को डर लगता है। ठीक है, अगर मेरे पास $50,000 है तो 2% कितना होता है? $1,000। हैप्पी है भाई कि मेरा आज का सिर्फ ₹1,00,000 का नुकसान होना चाहिए बस। ₹1,00,000 से ज़्यादा होता है तो मेरे अंदर इमोशन आता है कि भाई हमने अपना रूल ब्रेक किया। तो मेरे लिए मैटर क्या करता है? एक प्रोसेस मैटर करता है, एक सिस्टम मैटर करता है। मेरे लिए मैटर प्रॉफिट लॉस नहीं है। जो सिस्टम ट्रेडिंग कहता है वो सिस्टम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही है। और आप लोग लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा ले लेते हो, तो प्लीज़ लॉट साइज़ अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से लो ना भाई। ऐसे ऐसे ट्रेडर जो मेरे साथ आए थे, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि मेरा लॉस हो गया, ये तुमने पूछा क्या किस वजह से लॉस हुआ। ठीक है, अपने अकाउंट का आप इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड है, जब आपको हम एनालिसिस करके बताते हैं। तो 90% ट्रेडर लॉस क्या करते हैं? मनी मैनेजमेंट उनको आता ही नहीं है। ठीक है, $100 का अकाउंट में एक ट्रेडर भेजा जो पर डॉलर के $10 रिस्क ले रहा है। ठीक है, मतलब पर ट्रेड में $10 का रिस्क ले रहा है। हम बोले भाई अगर तुम्हारा 10 ट्रेड अगर बैक टू बैक लॉस हुआ तो तुम्हारा अकाउंट खत्म है। कौन बताया रिस्क लेने के लिए? कौन ट्रेडर आपको सिखाए? मेरे अकॉर्डिंग जो हम अभी तक देखे हैं, ठीक है, कोई ट्रेडर ये नहीं कहता है कि $100 के अकाउंट में या $1,000 के अकाउंट में या $1,00,00,000 के अकाउंट में, $1 करोड़ के अकाउंट में, सपोज दैट आपके पास $1 करोड़ का अकाउंट है या $50 लाख का अकाउंट है, मैटर क्या है कि 2% से ज़्यादा लॉस लो ही मत। ठीक है, एक जेन्युइन ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग का दिमाग होएगा ना, वो कभी किया होएगा, उसको पता होएगा कि 2% से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। लोग मेरा प्रॉफिट देखे क्यों नहीं है? पहले हम लाइव पे हम प्रॉफिट दिखाते थे, ठीक है, कि मेरा 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट चला, लेकिन अब क्यों हम बंद कर दिए? रीज़न, मेरे वजह से लोग मोटिवेट होके ज़्यादा लॉट साइज लेते हैं वो लाइव ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए हम क्या बोलें कि भाई अभी से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। चाहे हम छोटा पैसे से ट्रेडिंग करेंगे लाइव स्ट्रीम में, चाहे हम दिखाएंगे ही नहीं दिखाएंगे तो डेमो ट्रेडर कहलाएंगे। इसलिए हमने वहाँ पे क्या नया लाया है कि अगर हम छोटा पैसा, मतलब सपोज दैट हम $1,000 से ट्रेडिंग करेंगे लाइव स्ट्रीम में, बाकी सब जो मेरे को वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर ट्रेड लेंगे, अनदर अकाउंट में हम उसको रखेंगे, उसके ऊपर हम ज़्यादा रिस्क लेके, सपोज दैट मेरे पास अगर $20,000 का अकाउंट है तो $1,000 के अकाउंट में 2% कितना होता है? $20। $20,000 के अकाउंट में होता है $500 अप्रॉक्स। तो जो $20 के अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा और जो $500 के अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा, जाहिर सी बात है कितना चल रहा होगा गाइस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए मेरा ये नया जो हमने अपना प्रोसेस या रूल्स जो आप बोल सकते हैं हमने लाया, कि इसलिए हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर गाइस करना ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा अकाउंट हम दिखाते ही नहीं है। रीज़न क्या है ना, पहले दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे को समझ में आया कि लोग इसी की वजह से जा रहे हैं। लोग दूसरा का प्रॉफिट देख के मोटिवेट होके वो अपने अकाउंट के अंदर उस दिन ज़्यादा, सपोज दैट आप मेरा 3 दिन लाइव स्ट्रीम देखें, ठीक है, 3 दिन में हमने अच्छा प्रॉफिट किया, फिर चौथा दिन आए, ठीक है, तो आपको लगा कि भाई ये 3 दिन से तो प्रॉफिट करवा रहे हैं ना, आज थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं ज़्यादा, 2% लॉस ले रहे हैं ना, चलो हम 4% लॉस ले लेते हैं। अगर आज प्रॉफिट हो गया तो मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन से तो हम प्रॉफिट ही करवा ही रहा है मेरा। अगर आज भी हो गया तो आज काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका उस दिन लॉस हो जाता है। रियलिटी यही है, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है, इस जो हम आपको ट्रेड दिए वो चल नहीं जाएगा। हम प्रोसेस के ऊपर बिलीव कर रहे हैं ना भाई। मेरे पास एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो प्रोसेस कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा, कहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा, वो मेरे को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। कोई ट्रेडर अगर ये बोलता है कि अगर हम आपको जो लाइव स्ट्रीम में आके ट्रेडिंग करवाते हैं काफ़ी अच्छा है, भाई वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है। कब उसका लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड आके बहुत बेकार हो जाए कोई नहीं जानने वाला है ना भाई। इसलिए गाइज जो मेरे को लगता है ना कि प्रोसेस को फॉलो करो ट्रेडिंग के अंदर, बहुत सक्सेस होगा। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो कोई सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है गाइस, यही है। और आप लोग का सवाल पूरा आंसर दे दिए जो अभी तक वीडियो में आया, ठीक है। ये मेरा पहला Q&A वीडियो था, ठीक है। अब बताइए कि आप लोग का Q&A वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्या
और मेरा यूट्यूब के अंदर 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एक Q&A वीडियो और रहेगा, ठीक है। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बचा हुआ, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग कमेंट भी किए हैं, हर एक चीज़ किए, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ क्या करिए ना, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक बहुत जल्दी एक पूरा फुल डिटेल वीडियो आने वाला है एक बिगिनर के लिए कि वो ट्रेडिंग को कैसे शुरू करे, पूरा रोड मैप आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो शूट हो चुका है, अभी एडिटिंग पे है। एडिटिंग कंप्लीट होने के साथ ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।